सिया राम जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। आगे की कथा सुनिए। निषाद जी जो हैं अपने मन में पछता रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि भगवान कैसी जगह रहते थे और कैसी जगह आकर के गंगा जी के तट पर जंगल वन में विश्राम कर रहे हैं। सबको बहुत कष्ट हो रहा है। आइए आगे का कथा सुनिए और समझिए। भक्तजनों, मित्रों, माताओं, बहनों, भाइयों और सब लोग हमारी रामायण की कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको मिलता रहे। तो आइए शुरू करूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, भई दिन करे कुल कर बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब देश दुखारी, भयो विषाद निषादहि भारी, राम सिया महि शयन निहारी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर विद्वानी, गिरा विराग भगत रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी के को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत करम अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरन धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहीं लगी व्यवहारो, देखिए सुनय गुनहि मन माहे, मोह मोल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने में सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह माने अज्ञान ही है, परमार्थता ये है नहीं। सपने होय भिखार निप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानु कछु, में प्रपंच जिय सोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। बहुत ही मार्मिक वचन कहा है, बहुत ही गूढ़ वचन है, इसे समझना अत्यंत कठिन है। ये संसार इसी प्रकार का है जिसमें हम मोह और भ्रम बस पड़े हुए हैं। कुछ हित करते हैं, कुछ अनहित करते हैं, जो हम समझ नहीं पाते और राम नाम कभी नहीं गाते हैं। तो हे भाइयों, माताओं, बहनों, राम नाम गाइए, राम नाम गाइए और आराम से ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुहि बाध न देइए दोसु, मोहि निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए कि किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए, ना ही किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए।
सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, सब तब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, परमार्थी और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनाद अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमारथ स्वरूप परम वस्तु हैं, परब्रह्म हैं। वे अभिगत जानने में न आने वाले हैं, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आद रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति करके निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरत धचरित धरि, मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। हे मित्रों, हे भक्तजनों, लखन जी महाराज कहते हैं निषाद जी से कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण और गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सो ध्यान से सुनिए। मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समुझे असि परिहरि मोहो, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तभी जगत का मंगल करने वाले और सभी सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित शिव जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख कर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गए। हृदय दाहो अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो वस कौशल नाथा, लय रथ जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाए सुर सर अनवाई, आन हो फेरी बेग दो भाई। लखन राम सिय आन हो फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निपयस कहो गोसाई, जस कह करो बल सोय। कर बिनती पायन परो, दीन बाल जिमि रोय। सुमंत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। राजा दशरथ का संदेश श्री राम जी को सुनाया और उनके चरणों में गिरकर रो पड़े।
हे भक्तजनों, कथा को ध्यान से सुनिए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर लीज कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम समसोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दहेज और राजा दधीचि और राजा हरिश्चंद्र के ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सोई धर्म सुलभ करि पावा, सजे तिन्हु पुरे अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहो, मरण कोट समदारुन दाहो। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहाऊं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति, बिनब करब कर जोर। चिंता कवन्यू बात कहे, तात करिय जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करके कहिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। श्री राम जी भगवान सुमंत जी से कहते हैं, तुम पुण्य पित समयत हित मोरे। बिनती करहु तात कर जोरे, सब विध हो सोई करतव्य तुम्हारे। दुख न पाव पित सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भयो सपरिजन विकल निषादो। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का ये समाचार सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहे उजनि जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश को नहीं सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हारी करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं नसिया बजिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुम उनको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन लाग। तहाँ तब रहिए सुसेन सिय, जब लग विपत बिहान।
सीता के माया के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक जहाँ विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही भांति, आरत प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वो दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरहु तो सब कर मिटय खमारु। सुनि पति बचन कहत भय देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुर परिजन एवं कुटुंबी जन सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी। प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पिता ही पति है प्रेम मय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन्मुख भयऊ, बिलगन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनो, बादिक जहाँ लगी नाथ। हे किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पित भय भव विलासमय डीठा, निप मन मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निदान यस पित गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमण राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। सीता जी इस प्रकार से सुमंत से कह रही हैं। ससुर चक्र वै कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरे तादृश अवध निवास, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिन रघुपत पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ बनि भूमि पहारा, करके हर सरसत सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण प्रिय संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे।
सास ससुर मसन मोरी बहुती, विनय कर विपरि पाए, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। सुन सुमंत सिय शीतल बानी, भयो बिकल जनु फनि मन हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकय कछु अति अकुलाना। सुमंत श्री सीता जी की शीतल बाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों को कुछ सूझता नहीं है, कानों को कुछ सुनाई नहीं देता है। वे व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीन, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तभी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए श्री मंत्री जी ने अनेकों प्रयत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाए, राम लखन सिय पद सिर नाए, फिरे बन कवि में मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर निवाकर सुमंत इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटा हो। प्रथहा क्यों है राम तने, हेरि हेरि हिनाय, देख विषाद निषाद विवासाद बसे, दुनहि शीस पछिताहि। रथहा क्यों है राम तने, हेरि हेरि हिनाहि, देख निषाद विषाद बसे, दुनहि शीस पछिताहि। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, बर बस राम सुमंत्र उठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए, मांगी गंगा जी के तीर पर आ गए भगवान और सुमंत जी को लौटा दिया जाने के लिए। अयोध्या आप जाइए और इस तरह से हमारे पिताजी से इस तरह से विनती कर दीजिएगा हाथ जोड़कर। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना, चरण कमल रज सब कहूँ आई, मानुष करन मोरे कछु आई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जानता हूँ, सब कुछ जान लिया हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भय नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनिव मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी
रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाई खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट और श्री राम का प्रसंग आ गया है मित्रों, भक्तजनों। केवट और श्री रामचंद्र जी का प्रसंग सुनिए ध्यान से। यही प्रतिपालहु सब परिवारो, नहीं जानहु कछु और कबार। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहाओ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। यदि हे प्रभु तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे अपना चरण कमल धोने के लिए, पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहा। वही राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहा। बर तेर मारहु लखन पै, जब लगन पाए पखारी हाँ। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। केवट ने नाव चलाने वाला केवट ने भगवान श्री राम से इस प्रकार से बोलता है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको अपनी नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब कुछ सच सच कहता हूँ। हे नाथ, लक्ष्मण भले ही मुझे बहुत तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा, धो नहीं लूंगा, तब तक हे नाथ, तुलसीदास जी के नाथ, सो हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे देह से करुणा ऐन, चितय लखन जानकी तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लखन जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तेव नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारु, होत विलंब उतारहु पारु। होत विलंब उतारहु पारु। ये इसलिए कहते हैं भक्तजनों कि भगवान भी भक्त के वश में हैं। केवट ने भगवान को अपने वश में कर लिया और तुरंत ही बोल दिया कि जिससे तेरी नाव और परिवार का नुकसान ना हो वही करो। जाओ जाओ, तुरंत जल ले आओ और मेरे चरण धो डालो, मुझे विलंब ना करो और जल्दी ही पार उतार दो। श्री राम जी भगवान केवट से इस प्रकार का वचन कहते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की त्यों पगहु तिठोरा। वही श्री राम जी भगवान एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही नाप कर छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, और वही कृपाल श्री राम जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। भगवान के लिए गंगा जी से पार उतरना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के बस में होकर के केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उपस्थिति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई।
वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, इसके समान पुण्य की राशि और कोई नहीं है। पद पखार जल पान करे, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक के समान पीकर, चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवता भी केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और नभ से पुष्प बरसा रहे हैं। सो हे भक्त जनों, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। अपने हृदय में उतार लीजिए। उतर ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राजा और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ भी नहीं दिया, उतराई मैंने। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई, केवट चरण गहु अकुलाई, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई, केवट चरण गहु अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। श्री कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली तोरी। उसने कहा, हे नाथ, मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दुख दोष दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। केवट इस प्रकार से श्री राम जी से कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार नामो ही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं अपने सिर पर रख लूंगा, चढ़ाकर रख लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। भगवान ऐसे ही सबको निर्मल भक्ति का वरदान दें और सब लोग भगवान के चरणों में इस प्रकार से प्रीति करें।
तब मर्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा। सिय सुर सरहि कहो कर जोरी, माथ मनोरथ पूर्वहु मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पार्थिव पूजा मतलब शिव, जैसे मैं प्रतिदिन शिव जी का रुद्राभिषेक करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ, उसी तरह से मैंने भगवान श्री राम की कथा से भी सुना है कि प्रतिदिन पार्थिव पूजा करनी चाहिए। तो मैं प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ और उसे वीडियो बना करके आप सब लोग की सेवा में प्रस्तुत कर देती हूँ YouTube पर वीडियो बना करके। तो भक्तजनों, इसी तरह से भगवान श्री राम ने शिव जी का पार्थिव शिव लगा लिंग बना करके पूजन अर्चन किया था। तो मुझे स्मरण हो आया, जिससे मैं भी प्रतिदिन इस प्रकार की पूजन करती हूँ और आप सब लोग भी इस प्रकार का पूजन कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करहु जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भय विमल बारी भर बानी। जिससे मैं पति के और देवर के साथ सकुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकप तोरे, तेहि सेवत सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुनाथ जी की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदब देवी मय देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर बड़ी कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजी है सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूल। तब प्रभु गुहै कहो घर जाहु, सुनत शोक मुख बाउर दाहु। मंगल के मुख मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुराज से कहा, हे भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गो कहा कर जोरी, बिनहु सुनाओ रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ यही रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गोरे हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाए रहब रघुराई। परन कुटी मैं कर बिसुहाई, तब मोहि कहाँ जस देव रजाई। सोई करी रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। निषाद राजगुह कहते हैं, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गो हृदय हुलासु।
पुनि गुह ज्ञात बोल सब लीन, कर पर तोष विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराकर तब उन सबको विदा किया। तव गणपति शिव सुमिर प्रभो, नाय सुर सरिह मात, सखानुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री राम रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी को सहित लेकर वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर वासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात किर कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की और सब सुव्यवस्था कर दी। विश्राम की सारी सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाके तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समेत हितकारी, चार पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन नहीं पर पक्षिन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलशु अनि कदलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुदृढ़ गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन मोहा, चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देख होय दुख दारिद्र भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वृक्ष छत्र है जो मुनिया के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचे, पावहि सब मन काम, वंदे वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का गान कखान करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।